अस्सलाम डियर फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान और बच्चों मैंने मेडवास पाकिस्तान के नाम से MD-CAT के बच्चों के लिए टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो जिसमें हम डेली एक टेस्ट लेते हैं बच्चों का। तो बच्चों आज का जो हमारा टेस्ट था वो था मेडवास MD-CAT टेस्ट 7 और इसके अंदर हमारे पास जो सिलेबस था वो था बायो और इंग्लिश का। तो बायो के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बायो का जो हमारे पास सिलेबस था वो था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर। तो बच्चे 1 बाई 1 अब हम MCQs को देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले MCQs की तरफ हम आएंगे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी होती है और उस स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा होता है। तो बच्चों विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों जो बॉडी है हमारी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर एक स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर होता है। वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनमें से जो उसमें रोल प्ले कर रही होती है बच्चों। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों ये क्या होती है, हम वाटर के तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वाटर की, ये क्या करता है, वाटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करता है। हीट अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है और टेम्परेचर में इसकी बहुत कम चेंजेस आती हैं। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन ए ऑप्शन जो देते हैं कोहेजन। तो कोहेजन किस में यूज़ हो रही होती है, ट्रांसफरेशन में यूज़ हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से होती है। उसके बाद पोलैरिटी इसकी क्या जो सॉल्वेंट नेचर होती है उसके लिए यूज़ हो रही होती है, और सॉल्वेंट एक्शन भी पोलैरिटी वो दोनों आ जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरे MCQ की तरफ। तो बच्चों ये बुक की स्टेटमेंट थी, बुक की लाइन थी। तो हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड है तो उस माल्टोज के अंदर। तो बच्चों माल्टोज किसका बना होता है, माल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज का, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है बच्चों। तो ग्लूकोज के अंदर 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज उन्होंने बनाया। तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है हमारे पास बच्चों। तो इसमें हमारे पास बॉन्ड जो होता है वो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बच्चों, बी ऑप्शन। जो पहला हमारे पास है बीटा जो होता है, ये हमारे पास कहाँ होता है, ये सेलुलोज के अंदर होता है। और उसके बाद हमारे पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड जो होता है ये हमारे पास स्टार्च के अंदर आ जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास कहाँ आता है, ये प्रोटीन के अंदर आ रहा है होते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट हम MCQ नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया बच्चों, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देखेंगे। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइज विच कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू सिंपलर शुगर। तो बच्चों हमारे पास डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, डाई, ट्राई या ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं हमारे पास, डाइसेक्राइड। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं मोनोसेक्राइड। तो बच्चों मोनोसेक्राइड जो होते हैं दे आर बेसिक यूनिट, और ये जो होते हैं मोनोसेक्राइड ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास लैक्टोज जो है ये क्या है, ये डाइसेक्राइड है। उसके बाद ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। माल्टोज और सुक्रोज ये दोनों क्या है, डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड ने आगे कन्वर्ट होना होता है मोनोसेक्राइड के अंदर, लेकिन मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो आगे कन्वर्ट नहीं होते, हाइड्रोलाइजेशन इनकी नहीं होती। तो हमारा ग्लूकोज जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा MCQ नंबर 4 की तरफ जाएंगे। तो MCQ 4 के अंदर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन रेफर कर रहा है बच्चों। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे प्रोटीन की जो होती है वो होती है लीनियर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की। और उसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा बीटा ऑप्शन को। तो बीटा को हम जो फोल्डिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स होती है या बीटा प्लेटेड शीट होती है, ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाती है। उसके बाद 3D कन्फर्मेशन ड्यू टू R ग्रुप इंटरेक्शन हमारे पास बच्चों ये कहाँ आ जाती है, ये हमारे पास 3D कन्फर्मेशन आती है हमारे पास टर्शरी में या सम क्वार्टरनरी में भी आ जाती है इनके अंदर। उसके बाद मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं, ये भी चेन कहाँ बन रही होती है, ये भी हमारे पास किस में बन रही होती है, ये भी टर्शरी में बन रही होती है। तो हमारे पास लीनियर सीक्वेंस अमीनो एसिड की जो होती है दैट इज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये ठीक हो गया। तो बच्चों अब हम जाते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, MCQ नंबर 5। तो बच्चों MCQ 5 की हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज एम्फीफैटिक इन नेचर। तो बच्चों एम्फीफैटिक क्या होते हैं बच्चों, एम्फीफैटिक वो होते हैं जो हमारे पास जिनके अंदर दोनों होते हैं, क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। हाइड्रोफिलिक बच्चों क्या होते हैं, जो वाटर जिनको डिजॉल्व कर लेता है, वाटर अट्रैक्टिव हम इसे कह सकते हैं। और हाइड्रोफोबिक बच्चों, हाइड्रोफोबिक जो होते हैं दे आर वाटर रिपेलेंट। अच्छा हाइड्रोफिलिक जो होते हैं दे आर वाटर एब्जॉर्बिंग, मतलब वाटर लविंग नेचर होती है हाइड्रोफिलिक की, दे कैन इजीली डिजॉल्व इन वाटर। और हाइड्रोफोबिक जो होते हैं, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, दे आर वाटर रिपेलेंट, तो ये पानी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये वाटर के ऊपर क्या करते हैं, दे स्विम अक्रॉस द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर।
तो बच्चों इनमें से हम देखेंगे कौन सा है जिसके अंदर ये दोनों नेचर होती हैं, वो हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। तो बच्चों हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, दे आर हाइड्रोफोबिक, दे आर टोटली हाइड्रोफोबिक। वैक्सेस जो होते हैं, वैक्सेस भी क्या है, दे आर टोटली हाइड्रोफोबिक। उसके बाद हमारे पास फास्फोलिपिड आ जाते हैं। फास्फोलिपिड क्या होते हैं, दे आर एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक क्यों होते हैं ये, इसकी वजह ये होती है कि इनके जो हेड होता है, इनका हेड जो होता है, हेड क्या होता है हमारे पास, हेड हमारे पास होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है। और इनकी जो टेल होती है, तो टेल हमारे पास क्या होती है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक। तो इसकी वजह से ये दोनों नेचर शो कर रहे होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। हमारे पास फास्फोलिपिड जो है हमारे पास ये ठीक आंसर है। स्टेरॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड भी क्या होते हैं हमारे पास, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक। तो बच्चों एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ हम आएंगे। एमसीक्यू 6 में हमसे क्या पूछा गया, हम ये देखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करती है कि आइस जो है हमारे पास, बर्फ़ जो है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो बच्चों इसके हमारे पास क्या होती है, हाई स्पेसिफिक हीट जो होती है, ये आइस के फ्लोट होने में कोई ऐसा रोल नहीं होता, बल्कि ये क्या कर रही होती है, ये हीट एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले कर रही होती है। उस पर हाई कोहेजन जो होती है, हाई कोहेजन फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वाटर के दरमियान। तो ये ट्रांसपायरेशन जो हो रही होती है प्लांट के अंदर, उसमें रोल प्ले करती है ट्रांसपायरेशन में। उस पर लेयर्ड लोअर डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो बच्चों वाटर की जो डेंसिटी होती है जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो कम हो जाती है, और जिसकी डेंसिटी हमारे पास कम हुई हो तो वो क्या करता है, वो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर फ्लो करता है, फ्लोट कर रहा होता है। तो हमारा सी जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सॉल्वेंट एक्शन का इसमें कोई रोल नहीं, सॉल्वेंट एक्शन हमारे पास किसमें, जो सोल्यूशन बन रहे होते हैं उनमें रोल प्ले कर रहा होता है। तो हमारा चार्ली ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ हम जाते हैं। तो 7 में हमसे क्या पूछा गया है, तो कौन सा आरएनए है इनमें से, 4 में से, तो जो क्या करता है, अमीनो एसिड को कैरी करता है टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कह रहे होते हैं इस प्रोसेस को। तो ट्रांसलेशन के दौरान कौन सा आरएनए होता है जो अमीनो एसिड को कैरी कर रहा होता है। बच्चों ये बुक की सिंपल सी लाइन थी, तो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो कैरी कर रहा होता है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, इसके अंदर कोडान होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कोड होता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। और उसके बाद न्यूक्लियर आरएनए जो होता है, ह्यूमन न्यूक्लियर आरएनए, ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। एमसीक्यू नंबर 8 हम देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो डीएनए जो है हमारे पास, जो एडेनिन पेयर है विद थायामीन। तो बच्चों एडेनिन थायामीन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होती है, जो एडेनिन होती है ना हमारे पास, वो थायामीन के साथ बनाती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके बाद जो साइटोसिन होती है, साइटोसिन गुआनिन के साथ बना रही होती है कितने, ये बना रही होती है हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होती है। बच्चों ये बुक की लाइन थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा इसके आंसर जो होगा 2 हाइड्रोजन, सॉरी ऊपर वाला ये अल्फा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ हम जाते हैं। तो 9 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो हमारे पास स्ट्रक्चर रोल प्ले कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और फंक्शन इन सेल रिकॉग्निशन। बच्चों तो हमारे पास ये 3 और 1 हमारे पास नीचे है, तो ये हमारे पास दिए हुए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो बच्चों इनमें से हम देखते हैं कौन सा हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों ग्लाइकोजिन जो है हमारे पास, ग्लाइकोजिन कहाँ पाया जाता है, ये सेल के अंदर पाया जाता है, स्टोर हाउस होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं, तो बच्चों ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये सेल की रिकॉग्निशन भी हेल्प करते हैं। और ये क्या बना रहे होते हैं हमारे पास, ये चैनल बना रहे होते हैं। और उसके बाद ये क्या बना रहे होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, जो डिफरेंट हार्मोन होते हैं, डिफरेंट उसके बाद डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल के ऊपर आ रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, और उसके बाद बाकी वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर बाइंड हो जाते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ट्राइग्लिसराइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो सेल रिकॉग्निशन में उनका कोई रोल नहीं होता बच्चों। और उसके बाद न्यूक्लियर प्रोटीन जो होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो हमारा ऑप्शन जो है ग्लाइकोलिपिड, बी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ हम जाएंगे। तो हमसे 10 में क्या पूछा गया हमारे पास, तो कौन सी शुगर है जो आरएनए में प्रेजेंट होती है लेकिन हमारे पास डीएनए में एब्सेंट होती है बच्चों। तो हमारे पास आरएनए में जो शुगर होती है, ग्लूकोज तो हो नहीं सकती, ना ही फ्रक्टोज हो सकते हैं। पीछे बात हमारे पास 2 ऑप्शन, तो वो क्या होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो बच्चों डीएनए में हमारे पास क्या पाई जाती है, डीएनए के अंदर हमारे पास पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज, और उसके बाद राइबोज होती है, ये हमारे पास आरएनए में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक ऑप्शन है। और हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन नंबर 2 होता है, वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन OH मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है, किसके साथ, OH मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है
एटम के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ। तो क्या होता है, अगर OH पाया जाए तो हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज बन जाती है। और अगर OH रिप्लेस हो जाए H के साथ, हमारे पास सिंपल क्या हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज बन जाती है। तो MCQ नंबर 11 की तरफ हम जाते हैं। तो हमारे पास कौन सी प्रोटीन है जिसका क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है इनमें से बच्चों? तो हम 1 बाई 1 देखेंगे। मायोग्लोबिन जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है, मायोग्लोबिन होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड इसकी चेन होती है, इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद कोलेजन जो होती है, कोलेजन हमारे पास क्या बना रही होती है, ट्रिपल हेलिक्स बना रही होती है बच्चों, हेलिक्सेस। हेलिक्सेस तो ये बना रही होते हैं, लेकिन इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं होता। और उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है बच्चों, हीमोग्लोबिन 3D स्ट्रक्चर बना रही होती है, और इसका हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास होता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो हमारा सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इंसुलिन जो है मोनोमेरिक फॉर्म दी हुई है। तो बच्चों इंसुलिन की जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है क्या होती है, ये भी हमारे पास क्या होती है, सिंगल चेन होती है, सिंगल चेन। तो इस वजह से हमारा हीमोग्लोबिन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब जाते हैं हम MCQ नंबर 12 की तरफ बच्चों। तो MCQ नंबर 12 में हमारे पास क्या पूछा गया है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है जो डिजॉल्व होने में, जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं उनको इफेक्टिवली अब्जॉर्ब डिजॉल्व होने में हेल्प करती है। तो बच्चों वाटर का जो सॉल्वेंट एक्शन है, तो उसमें कौन सी वाटर की प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है बच्चों? हीट वेपोराइजेशन, हीट में रोल प्ले कर रही होती है, हीट एब्जॉर्प्शन में। पोलर नेचर जो है ये हमारे पास क्या कर रही होती है, ये आयोनिक सब्सटेंसेस के डिजॉल्व होने में हेल्प कर रही होती है। और इसकी रीज़न क्या होती है, पोलर जो होती है वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और उसके बाद O और H। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका नेगेटिव जो होता है वो हाइड्रोजन आयन जो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन होता है, कैटाइन होता है, वो किसकी तरफ, ऑक्सीजन नेगेटिव जो होता है पार्शियल नेगेटिव, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसे सराउंड कर लेते हैं, इस वजह से सॉल्वेंट एक्शन परफॉर्म होता है। कोहेजन जो होते हैं वो ट्रांसपायरेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। हाई डेंसिटी जो होती है वो एक अलग चीज़ है, वो जो आइस फ्लोट कर रही होती है उसमें रोल प्ले कर रही होती है बच्चों। MCQ नंबर 13 की तरफ हम आते हैं। तो 13 में हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन है और जो सेलुलोज है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है बच्चों? तो हम 1 बाई 1 क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोजन जो है वो फाउंड होता है कहाँ, प्लांट में पाया जाता है, और सेलुलोज जो है वो एनिमल में पाया जाता है बच्चों, ये उलट बताया गया है। तो ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में पाया जाता है, एनिमल में, और हमारे पास जो सेलुलोज है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बीटा ऑप्शन। तो हमारे पास ग्लाइकोजन जो है उसके अंदर हमारे पास अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 बॉन्ड होते हैं। हमारे पास सेलुलोज जो है उसमें हमारे पास बीटा 1,6,4 बॉन्ड होते हैं बच्चों। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऐसा ही होता है, बुक की स्टेटमेंट है। और उसके बाद सी जो ऑप्शन है, तो ग्लाइकोजन जो है वो अनब्रांच होता है, सेलुलोज ब्रांच होता है बच्चों। ये दोनों जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों ही ब्रांच होते हैं, हाईली ब्रांच होते हैं ये दोनों, सेलुलोज भी और ग्लूकोज भी, ग्लाइकोजन भी हमारे पास क्या होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं ये दोनों। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, ये हमारा ठीक बन रहा है। उसके बाद हमारे पास बहुत आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल बट डिफर इन फंक्शन। तो हमारे पास ये जो होते हैं स्ट्रक्चर इनकी बहुत डिफरेंट है, और फंक्शन भी स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ ये भी गलत हो गया हमारा। तो ये सारे गलत हो गए, हमारा बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। और उसके बाद हमारा MCQ नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो 14 पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो कौन सी नाइट्रोजनस बेस होती है जो RNA में पाई जाती है लेकिन DNA के अंदर नहीं पाई जाती बच्चों? हमारे पास एक ही बेस होती है, यूरासिल। ये बुक की स्टेटमेंट है। यूरासिल हमारे पास कहाँ पाई जाती है, ये RNA के अंदर पाई जाती है, और उसके RNA के अंदर पाई जाती है, और DNA के अंदर हमारे पास क्या पाई जाती है, DNA के अंदर हमारे पास RNA के अंदर यूरासिल, और DNA के अंदर हमारे पास क्या पाई जाती है, हमारे पास थायमीन पाई जाती है, एडेनिन के साथ बॉन्ड बना रही होती है। तो बच्चों हमारे पास जो है इसका ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों MCQ के नंबर हम 15 की तरफ जाते हैं। तो 15 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो एसेंशियल है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन टॉल प्लांट्स थ्रू जाइलम? तो बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है जो हमारे पास लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू, किसके थ्रू, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम वेसल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट इसकी कर रहे होते हैं, तो ट्रांसपायरेशन इसमें हेल्प कर रहा होता है। और इसके अंदर वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वाटर की जो कोहेजन फोर्स होती है बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वो हेल्प कर रही होती है ट्रांसपायरेशन के अंदर। तो ये लास्ट MCQ के अंदर मैं आपको बता ही चुका हूँ। और उसका हीट कैपेसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है, वो हीट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, डेंसिटी भी कोई नहीं है, आयोनाइजेशन भी कोई नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, जो अल्फा ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों।
MCQ नंबर 16 की तरफ हम जाते हैं। तो 16 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, हमारे पास ये आर ग्रुप है अमीनो एसिड का, उसमें हमारे पास क्या पाया जाए CH2 और SH क्या होते हैं हमारे पास सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, सल्फाइड ब्रिजेस, सल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या होते हैं, अगर ये पाया जाए हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अंदर, तो ये ग्रुप जो है क्या बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास अगर क्या है सल्फाइड बॉन्ड आ गया है, तो सल्फाइड बॉन्ड क्या बनाएगा हमारे पास डाई सल्फाइड ब्रिजेस जो होती हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर वो बनाएगा। अगर सल्फर नहीं पाया जाता तो फिर क्या होगा, फिर डाई सल्फाइड ब्रिजेस नहीं पाया जाए, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड या हमारे पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन के अंदर होते ही होते हैं। तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड वो बाद में बनाते हैं। तो अगर सल्फर आ गया तो इसकी वजह से क्या होगा, डाई सल्फाइड ब्रिजेस इज द करेक्ट आंसर। हम आते हैं MCQ नंबर 17 की तरफ बच्चों। तो MCQ नंबर 17 में क्या हो, हमारे पास दिया हुआ है दो सोल्यूशन है हमारे पास। एक सोल्यूशन है A जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ क्या हो जाता है, ब्रेक रेड कलर बना देता है, रेड कलर, और उसके बाद दूसरा जो है वो नहीं बना रहा बच्चों। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो है B सोल्यूशन जो है वो ब्रेक रेड बना देता है। तो हमारे पास सोल्यूशन B जो है वो कौन सा होगा हमारे पास, तो बच्चों वो ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा, फ्रक्टोज होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, या गैलेक्टोज होगा बच्चों। तो इसका हम 1 बाई 1 देखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास अगर है सोल्यूशन A, तो सोल्यूशन A के अंदर हमारे पास क्या हो गया, जिसने क्या बनाया और बना दिया ब्रेक रेड कलर बना दिया बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। और हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर बना रहा है। तो उसके बाद सक्रोज जो है या फ्रक्टोज जो है ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, और उसके बाद ऑप्शन जो हमारे पास डेल्टा है दैट इज गैलेक्टोज। तो ये क्या है तीनों, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तीनों, और ये क्या है डाइसैकेराइड्स हैं। अच्छा फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज हमारे पास मोनोसैकेराइड है। तो रिड्यूसिंग शुगर है लेकिन ये अच्छा बच्चों ये MCQ में को आपको मैं दोबारा समझाता हूँ 1 बाई 1। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जो है हमारे पास क्या है, सोल्यूशन A है जिसने बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ क्या बनाया, रेड ब्रेक रेड कलर दे दिया। और उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन B है जिसने नहीं दिया। तो उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन B है जिसने नहीं दिया हमारे पास ब्रेक रेड कलर। तो सोल्यूशन B की जब हमने हाइड्रोलिसिस की तो उसे हाइड्रोलिसिस देने के बाद उसने भी ब्रेक रेड कलर दे दिया। तो हमारे पास सोल्यूशन B कौन सा होना चाहिए बच्चों, तो हमारे पास ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे पास मोनोसैकेराइड जो है ये क्या दे रहे होते हैं, ये कलर दे रहे होते हैं हमारे पास, ब्रेक रेड कलर तो दे रहे होते हैं। और सोल्यूशन B जो है हमारे पास दैट इज द, तो पहले उसने नहीं दिया, जब वो हाइड्रोलिसिस हो गया तो उसने क्या बना दिया हमारे पास, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बना दी। तो इस वजह से क्या है, सुक्रोज जो है ये हमारा ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ, इसकी रीज़न हमारे पास क्या है। तो हमारे पास सोल्यूशन A क्यों नहीं हो सकता, सोल्यूशन A के अंदर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है तो इस वजह से ये ब्रेक रेड कलर नहीं देगा हमारे पास। पहले मतलब हाइड्रोलिसिस तो इसकी हो नहीं सकती, तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती तो ये हमारे पास कलर कैसे देगा। और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो ऑलरेडी ये क्या है हमारे मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे पास पीछे दो ऑप्शन बचते हैं, गैलेक्टोज वाला और उसके बाद सुक्रोज वाला। तो बच्चों गैलेक्टोज जो है हमारे पास, गैलेक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ, इस वजह से क्या है ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा सुक्रोज जो है ये हमारे पास लेट कर रहा होता है। MCQ नंबर 18 की तरफ हम आते हैं। तो 18 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। बच्चों जो सेलुलोज है वो ह्यूमन से नहीं डाइजेस्ट होता, इसकी वजह क्या होता है, इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इंसॉल्युबल तो नहीं बच्चों, ये वाटर में इंसॉल्युबल नहीं होता, ये सॉल्युबल होता है, हाइड्रोलिसिस इसकी हो जाती है। और उसका बीटा जो है, तो बीटा जो है इट कंटेन बीटा 1,4 लिंकेजेस दैट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय ह्यूमन एंजाइम बच्चों। तो यही है बीटा 1,4 लिंकेज इसकी वजह से होते हैं। जो ह्यूमन एंजाइम है वो क्या डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, वो अल्फा 1,4 लिंकेज को, अल्फा 1,4 को कर रहे होते हैं, या अल्फा 1,6 को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। अल्फा 1,4 को वो डाइजेस्ट, बीटा 1,4 को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो बीटा ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक है। उसका लो कैलोरिक वैल्यू की इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांच पॉलीमर इससे भी हो जाता है बच्चों डाइजेस्ट। तो इसकी मेन रीज़न ये है बीटा 1,4 लिंकेज इसमें नहीं होते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक DNA मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 30% एडेनिन है। तो हमारे पास गुवानिन की कितनी परसेंटेज होगी बच्चों, तो हमारे पास
डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होती है, टोटल परसेंटेज जो होती है वो 100% होती है नाइट्रोजन बेसिस की। तो हमारे पास जो एडेनिन होता है, एडेनिन और थायामिन, इन दोनों की परसेंटेज हमारे पास इक्वल होती है। तो अगर एडेनिन की परसेंटेज हमारे पास 30% है तो हमारे पास थायामिन की परसेंटेज भी कितनी होगी, 30% हो जाएगी। इन दोनों की टोटल कितनी हुई, 60% हो जाएगी बच्चों। 60% परसेंटेज हमारे पास क्या है इसकी आगे एडेनिन और थायामिन की। और उसके बाद बाकी जो गुआनिन और साइटोसिन है, इन दोनों की परसेंटेज भी हमारे पास बराबर होती है। तो बाकी कितनी बच रही है पीछे हमारे पास 40% बच रही है। अगर 40 को हम हाफ करें तो बाकी कितनी बच जाएगी, 20% बच जाएगी। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। एमसीक्यू नंबर 20 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो 20 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को लिपिड सिंथेसिस के साथ। तो बच्चों नीचे हमारे पास ऑप्शन जो है पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम है, ग्लिसरॉल और सिट्रेट। तो बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये हमारे पास, मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था, हमारे पास लिपिड जो है, लिपिड, उसके बाद कार्ब और कार्ब के बाद हमारे पास प्रोटीन। तो ये तीनों जो है, ये तीनों जब भी जैसे ही क्रेब्स साइकिल में इंटर होते हैं, इन्हें पहले क्या बनाना पड़ता है, इन्हें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना पड़ता है बच्चों। और इन तीनों के दरमियान जो लिंक होता है वो भी क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ए ही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ने आगे अगर हम इनकी रिवर्स हम इनकी सिंथेसिस करा रहे हैं, हमने डाइजेशन नहीं करानी, सिंथेसिस करानी है, तो हम एसिटाइल कोएंजाइम ए से आगे या फिर हम उसे लिपिड की तरफ ले जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम को हम कार्ब की तरफ, ग्लूकोज की तरफ ले जाएंगे, या हम उसे प्रोटीन या अमीनो एसिड की तरफ ले जाएंगे। तो इनके दरमियान जो लिंक है वो क्या है हमारे पास, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 21 है। 21 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो फास्फोलिपिड इन मेम्ब्रेन है उसके बारे में इनकरेक्ट है बच्चों। तो जो फास्फोलिपिड होते हैं दे फॉर्म बाइलेयर विद हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड। बच्चों ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट, ऐसा होता है। उसके बाद इनकरेक्ट हमने बताना था, तो दे आर कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। बच्चों दे आर हाइड्रोफिलिक नहीं होते, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये एम्फीपैथिक होते हैं, एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं। और उसके बाद इनके पोलर फॉस्फेट हेड इनके पोलर होते हैं और जो टेल होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। और दे अलाउ सेलेक्टिव परमेबिलिटी इन सेल मेम्ब्रेन, तो ये भी हमारे पास ठीक है, और हेड पोलर होते हैं। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन था हमारे पास इनकरेक्ट था, दैट इज बी ऑप्शन। इनके अंदर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नहीं होते कंप्लीटली, ये हाफ हाइड्रोफिलिक होते हैं और हाफ हाइड्रोफोबिक होते हैं बच्चों। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन ज्वाइन डीएनए की, तो उसे कौन ज्वाइन कर रहा होता है बच्चों, उससे हमारे पास क्या ज्वाइन करते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो दैट इज बुक स्टेटमेंट, बुक की लाइन थी हमारे पास। तो बुक की लाइन का जो एमसीक्यू है वो आपको आना चाहिए। बायो के अंदर मोस्टली बुक की लाइन आई होती है, तो आपको बुक की लाइन पता होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 23 की तरफ हम जाते हैं। तो 23 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में करेक्ट है बच्चों। तो ये क्या करती है, इट अलाउज रैपिड कूलिंग इन डेजर्ट। बच्चों ये हमारा ठीक नहीं हो सकता, कि रैपिड कूलिंग देती नहीं है। उसके बाद ये क्या करती है, स्वेटिंग को इनेबल करती है टू कूल द बॉडी इफेक्टिवली। यस बच्चों, ये क्या करती है, स्वेटिंग को इनेबल करके और हमारी बॉडी को कूल कर रही होती है। बीटा ऑप्शन जो है हमारा ठीक है। और उसके बाद इट काज वाटर को फ्रीज। तो बच्चों हीट वेपोराइजेशन का फ्रीज का कोई लेना देना नहीं है, क्या कर रही होती है, उसको ट्रांसपायर कर रही होती है, वाटर लेस डेंस, तो इसमें भी नहीं इसका रोल होता है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, तो 24 हमारे पास जो है, तो अ मॉलिक्यूल कंटेन राइबोज फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन। दिस मॉलिक्यूल ये हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों, तो एक हमारे पास राइबोज है, राइबोज के बाद फॉस्फेट ग्रुप एक ही है और उस पर नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है। तो बच्चों हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास CMP होगा, साइटोसिन या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप होते तो हम इसे क्या लिखते, CDP डाई फॉस्फेट लिखते। और अगर हमारे पास क्या होता, हमारे पास इसका क्या होता, हमारे पास 3 ग्रुप होते तो हम CTP लिख रहे होते हैं। और यहाँ पर राइबोज उसने बताया तो RNA वाला है। अगर यहाँ पर वो बताता डीऑक्सीराइबोज, तो हम पहले ये जो डी वे ऑक्सीराइबोज, डी लिखा हुआ, डी से हमारा डीऑक्सीराइबोज है, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन दोनों पहले रूल आउट हो जाते हैं, पीछे ये 2 बचे। तो CTP तब होगा जब यहाँ पर क्या होगा, 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। और CMP जो है यहाँ पर एक ही फॉस्फेट ग्रुप बताया गया है, तो हमारा CMP ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारे पास प्रोटीन जो है कोलेजन वो अनयूजुअल है, बिकॉज इसकी अनयूजुअल नेचर की वजह क्या है, तो इसकी अनयूजुअल ये ग्लोबुलर है, तो ग्लोबुलर ये नहीं होती इतनी। और कंटेन यूरासेल भी नहीं कंटेन कर रही होती। और उसके बाद हमारे पास
जो है इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर विद हीम ग्रुप नहीं, हीम ग्रुप के साथ ये नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पाया जाता है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन की वजह से ये क्या बना रही होती है हमारे पास, ये हमारा बैंड और फोल्ड बना रही होती है, बैंड और फोल्ड बना रही होती है हाइड्रोक्सीप्रोलीन की वजह से, फोल्ड बच्चों। तो इसका अनयूजुअल कैरेक्टर होता है इसकी वजह से, हाइड्रोक्सीप्रोलीन की वजह से। और प्रोलीन जो हमारे पास अमीनो एसिड है, ये जहाँ भी पाया जाता है जिस प्रोटीन के अंदर भी, वहाँ पर ये क्या करता है, बैंड और फोल्ड दे रहा होता है, एक्स्ट्रा बैंड दे रहा होता है। हमारा जो ऑप्शन है दैट इज बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों नेक्स्ट 26 MCQ की तरफ हम जाते हैं। 26 में हमसे क्या पूछा गया है हमारे पास, तो हमारे पास डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। तो बच्चों हमारे पास ये बुक की लाइन से इक्वेशन दी हुई थी, तो हमारे पास कितने होते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं 3 OH। तो ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड के अंदर हमारे पास 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन की वजह से हमारे पास क्या होंगे, 3 OH और 3 H जो है ग्लिसरॉल के हमारे पास वो कंबाइन होंगे, तो क्या बना देंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं ये। तो पूरी इक्वेशन जो है बुक के अंदर दी हुई है, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाना होता है। तो हमारे पास MCQ नंबर 27 है। तो हमारे पास वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो मोस्ट क्रिटिकल है मूवमेंट ऑफ ब्लड इन नैरो कैपिलरीज बच्चों। तो हमारे पास हाई हीट कैपेसिटी तो हो ही नहीं सकती, हीट का लेना देना ही नहीं है। उसका एडहियन जो वेसल वॉल, तो बच्चों इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसे हम कोहियन कह रहे होते हैं। जो कोहियन होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है, जो क्या ट्रांसपायरेशन में हेल्प कर रही होती है। वाटर का जो लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग प्लांट किया हमारे पास रूट से लेकर रूट और अपर जो लीव तक वहाँ तक ले जाने में कोहियन रोल ले कर रहे होते हैं। इसी वजह के वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एडहेयर होते हैं जाइलम के टिश्यू के साथ। तो यही प्रॉपर्टी इसके जो हमारे पास ब्लड वेसल है उसके साथ भी अपना रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद डेंसिटी अनोमली, ये भी इसका कोई रोल नहीं है, हीट इवेपोराइजेशन का भी नहीं। तो बीटा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो विच स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोजन इज फास्ट, तो ग्लाइकोजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है बच्चों। तो हमारे पास क्या है, ये लीवर और मसल में स्टोर हो रहा होता है, ये हमारे पास ठीक है। इट इज़ मेनली स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, बच्चों ये प्लांट में होता है नहीं, ये हमारे पास कहाँ होता है, ये हमारे पास एनिमल्स में होता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो फास्ट हमने बतानी थी ये हमारा बीटा ही है। और उसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज होते हैं, ये ठीक स्टेटमेंट थी। हाईली ब्रांच होता है, ये भी ठीक थी। तो हमारा बीटा जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अब हम जाते हैं 29 MCQ की तरफ। तो हमारे पास कौन सा RNA की फॉर्म है जो हाईएस्ट पोर्शन इन द सेल बना रहा होता है बच्चों। तो ये बुक की लाइन थी, बुक में परसेंटेज दी हुई है डिफरेंट RNA मॉलिक्यूल की। तो हमारे पास जो राइबोसोमल RNA है ये बना रहा होता है 8 to 85% बच्चों, 80 to 85% बना। बाकी मैसेंजर RNA जो होता है वो डिफरेंट हमारे पास होती है वैल्यू, तो आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा कितनी बना रहा होता है। तो राइबोसोमल RNA इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 30 की तरफ आते हैं। तो 30 में हमसे क्या पूछा गया है, तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेंटेन करती है लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड इन द साइटोप्लाज्म। बच्चों हाई डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता, कोहेजन का भी कोई रोल नहीं होता, सॉल्वेंट एक्शन ड्यू टू पोलैरिटी। तो बच्चों वाटर का जो पोलर नेचर होती है, तो कुछ प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, वो पोलर होती है, हाइड्रोफिलिक होती हैं, और कुछ होती हैं जो हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो सॉल्वेंट एक्शन जो है वाटर को इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी क्या भी सेम ही है, वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है उसमें स्पेसिफिक हीट का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर। MCQ नंबर 31 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड है जो ह्यूमन के लिए एसेंशियल है और प्लांट के उसे सेंथिसाइज कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल है बच्चों। तो हमारे पास ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन ह्यूमन खुद एसेंशियल नॉन एसेंशियल में आ जाता है, एलानिन भी नॉन एसेंशियल में आता है, सीरीन भी। तो हमारे पास मेथियोनिन जो है ये क्या है हमारे पास, ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो MCQ नंबर 32 की तरफ हम जाते हैं। तो 32 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ये एक मिनट के ऊपर हो गया। तो 32 में हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस हो रही है एक पेप्टाइड की, एक मिनट मुझे ये सेट करने दें इसके लेआउट। तो डाइपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा होगा बच्चों। तो यहाँ बता दिया है पेप्टाइड की हो रही है, तो हमारे पास बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड किसमें होता है, कार्ब्स के अंदर होता है। और एस्टर बॉन्ड जो होता है ये किसके अंदर होता है हमारे पास, ये ट्राइग्लिसराइड के अंदर हो रहा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये तो मेन बॉन्ड ही नहीं होता, ये डिफरेंट मतलब एक किस्म का टेम्परेरी बॉन्ड होता है। तो मेन बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो है ग्लाइकोसिडिक है, या हमारे पास पेप्टाइड है, या एस्टर बॉन्ड है। MCQ 33 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इफ द DNA वन स्टैंड की सीक्वेंस जो है हमारे पास 5 है, AGT CCG TAA और 3 प्राइम। तो इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो होगा उसके सीक्वेंस हमारे पास क्या होने चाहिए बच्चों। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास कम्प्लीमेंट्री 5 की कम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 5 का कम्प्लीमेंट्री 3 हो जाएगा। और उसके बाद A है
तो 3 वाले 2 बच गए, बाकी हमारे पास 5 वाले तो दोनों रो वाला हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो इसका अपोजिट कंप्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट ए से हो रहा है तो हमारा एडेनिन है, तो डीएनए के अंदर हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है उसके अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, थायमिन आना 3 प्राइम। उसके बाद जी की जगह सी आएगा, टी की जगह ए आएगा, और फिर जी सी, और टी की जगह हमारे पास थायमिन के कंप्लीमेंट्री एडेनिन आएगा, फिर टी। बच्चों ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये देखें बच्चों, ये हमारा जो बीटा ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आप सीक्वेंस। हमारे पास जो बीटा है ये आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 34 की तरफ हम आते हैं। तो 34 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ट्रांसपोर्ट शुगर है प्लांट्स के अंदर। बच्चों प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट शुगर जो होता है वो हमारे पास होता है सुक्रोज। और अगर स्टोरेज की पूछा गया, स्टोरेज जो होती है प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास सेलुलोज भी होता है और स्टार्च भी होता है हमारे पास मेन, जो ये दोनों होते हैं। सेलुलोज जो होता है ये क्या बना रहा होता है, ये उनकी क्या प्लांट्स की सेल वॉल बना रहा होता है, और स्टार्च जो होता है ये हमारे पास स्टोर होता है। तो प्लांट के जितना भी स्टोर कर रहे होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल उनकी बनाता है, और मेन ट्रांसपोर्ट शुगर जो होता है वो उनका सुक्रोज होता है। एमसीक्यू नंबर 35 की तरफ आते हैं। तो 35 में हमसे क्या पूछा गया, तो विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर रोल एज अ रिएजेंट। बच्चों वाटर का एज अ रिएजेंट एक्ट कर रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो इट ओनली पार्टिसिपेट इन कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों ये कंडेंसेशन के साथ साथ ये क्या कर रहा होता है, हाइड्रोलिसिस भी कर रहा होता है, हाइड्रोलिस। और कंडेंसेशन हमारे पास कौन से होते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन जो होते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा होता है, और यहाँ हाइड्रोलिसिस के अंदर यूज हो रहा होता है, हाइड्रेशन के अंदर, कंडेंसेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, ये बन रहा होता है वाटर, जहाँ पर वाटर बन रहा होता है प्लस H2O हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा था, वो होते हैं हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन, ये हाइड्रेशन के रिएक्शन। और हाइड्रोलिसिस जो होता है इसमें हमारे पास अगर सबस्ट्रेट के अंदर आ जाए वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोलिसिस करा रहा होता है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है हमारे पास, तो हम 1 by 1 इसका देखेंगे। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, ऑलवेज कंज्यूम इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जरूरी नहीं है कंज्यूम हो जाए। ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को प्रिवेंट कर रहा होता है बच्चों, नहीं ये सपोर्ट कर रहा होता है, ये भी गलत हो गया। और कंडेंसेशन ओनली नहीं, यहाँ पर ओनली ना होता ना, इसका पार्टिसिपेट इन कंडेंसेशन रिएक्शन, यस इट पार्टिसिपेट, तो ओनली की लगा कर उसने ए स्टेटमेंट गलत कर दी। तो बीटा जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों एमसीक्यू नंबर 36 की तरफ हम आते हैं। तो 36 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो विच फॉर्म ऑफ लिपिड इज मोस्ट अबंडेंट इन एडिपोज टिश्यू। तो बच्चों एडिपोज टिश्यू है हमारे पास जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, बॉडी फैट्स जो होती हैं, एक ह्यूमन के अंदर जो बॉडी फैट्स होती हैं उनके अंदर कार्ब पाए जाते हैं, उनके अंदर एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। तो लिपिड की कौन सी फॉर्म पाई जाती है हमारे पास, तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये बार बार रिपीट हुआ है, ये वाला एमसीक्यू स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो मोस्ट जो वहाँ पूछा गया था स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड है बॉडी के अंदर वो कौन सी है, एब्डोमेन के अंदर वो होती है हमारे पास यही ट्राइग्लिसराइड होती है, और मोस्ट अबंडेंट भी यही होता है। तो हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड है सी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37 की तरफ हम आते हैं। तो 37 में हमसे क्या पूछा गया है, तो कौन सा आरएनए का फीचर है जो इसे डिस्टिंग्विश कर रहा होता है डीएनए से बच्चों। तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, बच्चों डीएनए के अगर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो वो अलग-अलग डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। उसके आरएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोज, तो आरएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है बच्चों, नहीं गलत होता है। उसके बाद आरएनए कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, बच्चों ये ठीक है। हमारे पास डीएनए के अंदर थायमिन पाई जाती है और आरएनए के अंदर हमारे पास क्या पाई जाती है, यूरासिल पाई जाता है, सी ऑप्शन ठीक है। और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बच्चों, नहीं। हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है वो बनता कहाँ पर है, बनता हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर और फिर चला जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसके बाद राइबोसोमल आरएनए जो होता है आरआरएनए वो कहाँ पाया जाता है, वो राइबोसोम के पास पाया जाता है। और राइबोसोम कहाँ पर होते हैं हमारे पास, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंड होता है। तो हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 38 की तरफ। तो कौन सा हमारे पास फॉलोइंग इनमें से एक है जिसके अंदर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीम होता है बच्चे। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीम जो होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, कौन सा होता है, वो आयरन होता है, आयरन। तो Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव भी होता है। तो ये डिपेंड ऑन किस पर करता है, ऑक्सीजन अगर इसके साथ अटैच हो रही है या नहीं हो रही है। अटैच हो रही होती तो ये Fe2 पॉजिटिव कर रहा होता है या Fe3 पॉजिटिव कर रहा होता है, इनमें से एक। तो बाकी हमारे पास तीनों जो है उनके अंदर हीम नहीं पाया जाता, प्रोस्थेटिक ग्रुप।
एमसीक्यू नंबर 39 की तरफ हम आएंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ थायामीन जो है इंडावल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, तो थायामीन की परसेंटेज हमारे पास किसके इक्वल होती है, इस तरह के क्या और एमसीक्यू आया हुआ है। तो थायामीन जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो एडेनिन के इक्वल होता है। और हमारे पास जो गुआनिन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो साइटोसिन के इक्वल होता है। तो डीएनए के अंदर हमारे पास एडेनिन हो गया। और अगर यहाँ उल्टा आ जाए, एडेनिन की जो परसेंटेज है वो आरएनए के अंदर किसके इक्वल होती है, आरएनए के अंदर, तो आरएनए के अंदर वो किसके इक्वल होगी, वो यूरासिल के अंदर होगी बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 40, तो बच्चों कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉस्फोलिपिड के लिए फॉल्स है बच्चों, तो दे आर मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, यस दे आर मेजर, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। और उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, 2 फैटी एसिड ट्रेल होते हैं और एक फास्फेट हेड होता है बच्चों, ये भी ठीक है। इनके अंदर फास्फेट हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और उसके बाद हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो क्या होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और उसके बाद दे आर कम्प्लीटली नॉन पोलर बच्चों, तो ये नॉन पोलर नहीं होते, दे आर पार्शली पोलर एंड पार्शली नॉन पोलर। तो इनका जो टेल होती है वो क्या होती है, वो नॉन पोलर होती है, टेल जो होती है। और इनके फास्फेट हेड जो होते हैं, हेड क्या होते हैं इनके, हेड इनके नॉन पोलर होते हैं, हेड इनके पोलर होते हैं और टेल जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। और उसके बाद दे फॉर्म बाई लेयर इन एक्वास एनवायरनमेंट, तो ये बाई लेयर भी बना रहे होते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। अच्छा एमसीक्यू नंबर 41 की तरफ हम आते हैं। तो 41 में हमसे क्या पूछा गया है, तो हमारे पास ये है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउज इंसेक्ट लाइक वाटर स्लाइडर टू वॉक ऑन इट। तो बच्चों वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है, जो वाटर की सरफेस टेंशन होती है फ्रॉम कोहेजन, वो हमारे पास स्लाइडर जो हमारे पास, उसके बाद स्पाइडर जो होते हैं, मकड़े, वो भी पानी के ऊपर चल रहे होते हैं। उनकी वजह क्या होती है, सरफेस टेंशन वाटर की जो होती है कोहेजन, वो उन्हें अलाउ कर रही होती है। पोलैरिटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, वो किस में कर रही होती है, वो सॉल्वेंट एक्शन में कर रही होती है, हीट पोलराइजेशन वो हीट अब्जॉर्प्शन में कर रही होती है। उसमें हाई डेंसिटी का भी इसमें कोई रोल नहीं है वाटर की। तो एमसीक्यू नंबर 42 की तरफ आते हैं। तो 42 के हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों। तो 42 के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है जिसके अंदर मल्टीपल आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को। तो बच्चों ये कौन सा हमारे पास मल्टीपल सब यूनिट्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइमरी जो होती है, प्राइमरी के अंदर हमारे पास क्या होगी, लीनियर सीक्वेंस होती है। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास हेलिसेस बन रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टर्शरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं होती पॉलीपेप्टाइड। और क्वाटरनरी जो होता है हमारे पास, उसके अंदर मल्टीपल जो हमारे पास आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं वो होते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 43, तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड कौन सा इनमें से है जो क्या करता है, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। बच्चों हमारे पास टेम्पलेट कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारे पास कोडान होता है, कोडान होता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए बच्चों। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके अंदर कोडान होता है, कोडान को रीड कौन कर रहा होता है, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, और डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे पास होते हैं वो करा रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 44 की तरफ। हमारे पास कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है फंगल वाल के अंदर। बच्चों फंगल वाल के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। तो कुछ लोग ये चाइटिन कहते हैं, लेकिन काइटिन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, काइटिन। बीटा ऑप्शन जो है वो ठीक है। सेलुलोज प्लांट के अंदर पाया जाता है। एम्पेलोपेक्टिन वो किसी और के अंदर पाया जाता है। तो हमारे पास क्या है, एम्पेलोपेक्टिन जो है ये प्लांट्स के अंदर ही होता है, और उसके बाद ऊपर ग्लाइकोजन वो एनिमल के अंदर पाया जाता है। एमसीक्यू नंबर 45 की तरफ हम आते हैं। तो कौन से बॉन्ड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अल्फा हेलिक्स को। बच्चों अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज कौन कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे होते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं आर ग्रुप के अंदर वो इतना नहीं कर रहे होते। जो अल्फा हेलिक्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो बैकबोन के दरमियान होते हैं। तो हमारा बीटा ऑप्शन ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिजेज जो होते हैं वो भी इतना रोल नहीं प्ले कर रहे होते, ये मेन रोल होता है इनका टर्शरी स्ट्रक्चर में। और पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में होते हैं ना, वो प्राइमरी के अंदर भी होते हैं। उसके बाद 46 से एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो हमारे पास कौन सा मोनोसेक्राइड है जो एल्डोपेंटोज है बच्चों। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पेंटोज होना चाहिए। पेंटोज क्या है, 5 कार्बन बच्चों। तो हमारे पास जो फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रोल आउट हो गया। ये हमारे पास 6 कार्बन है। और उसके बाद हमारे पास गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज भी हमारे पास क्या है, ये भी 6 कार्बन है बच्चों। तो ये तीनों रोल आउट हो जाते हैं और एल्डोपेंटोज की वजह से राइबोज जो है हमारे पास ये हो जाए। और उसके बाद यहाँ इसका कीटो कह देता अगर कीटो पेंटोज, तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, रिबोलोज आ जाता है, रिबोलोज। जो हमारे पास फ्रक्टोज है, ग्लूकोज जो हमारे पास एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रक्टोज है, ये हमारे पास क्या है, ये कीटो है, ये कीटोहेक्सोज है बच्चों। ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू के अंदर ये भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 47 की तरफ हम आते हैं। तो 47 में हमसे क्या पूछा गया, तो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है
तो कौन सा एंजाइम है जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बनाता है डीएनए, उसको ज्वाइन कर रहा होता है बच्चों हमारे पास। तो डीएनए के जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने वाले एंजाइम का हमारे पास क्या होता है, वो होता है डीएनए लिगेज बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है ये क्या कर रहा होता है, ये रेप्लिकेशन करा रहा होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन करा रहा होता है। हेलिकेज होता है ये क्या करता है, ये अनवाइंड करता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करा रहा होता है। और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, ये रेप्लिकेशन के अंदर ही होता है, ये प्राइमर सिंथेसिस और इस लाइन में रोल प्ले कर रहा होता है बच्चों। तो 47 हमारे पास हो गया। तो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये क्या करता है, ये जो प्राइमर अटैच होता है डीएनए के साथ, उस प्राइमर को क्या करता है, ये रिमूव कर रहा होता है बच्चों। हमारा जो ठीक ऑप्शन है दैट इज चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है डीएनए लिगेज। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 48 की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है COOH, ये किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, स्टीरॉइड बच्चों। तो हमारे पास जो अमीनो एसिड हैं उनके अंदर हमारे पास कार्बन COOH ग्रुप पाया जाता है। मोनोसैकेराइड के अंदर ये ग्रुप नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी ये नहीं होता, स्टीरॉइड के अंदर भी नहीं होता बच्चों। तो हमारे पास जो मोनोसैकेराइड हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर हमारे पास होता है एल्डिहाइड, या हमारे पास होता है कीटोन ग्रुप पाया जाता है। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो होता है उनके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, उनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, फॉस्फेट शुगर पाई जाती है, नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। और हमारे पास स्टीरॉइड जो होते हैं, स्टीरॉइड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, उसके अंदर हमारे पास फ्यूजन रिंग्स होते हैं, लेकिन COOH ग्रुप भी नहीं पाया जाता बच्चों। तो हमारा जो ठीक ऑप्शन है दैट इज अमीनो एसिड, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। तो एमसीक्यू नंबर 49 की तरफ हम आते हैं। तो 49 की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। बच्चों हमें पता होता है वाटर जो डिजॉल्व होता है वो क्या बनाता है, H+ और साथ में OH नेगेटिव आयन। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये दोनों बैलेंस कर रहे होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बैलेंस कर रहे होते हैं पीएच को। तो हाई हीट कैपेसिटी इसका कोई रोल नहीं होता है पीएच के अंदर। तो आयोनाइजेशन कर रहा होता है किसके अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के। तो ये मेन रोल प्ले कर रही होती है इसके अंदर, पीएच चेंजेस के अंदर। एमसीक्यू नंबर 50 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, रोल इन डीएनए इज मेंटेन बाय। बच्चों कौन से हमारे पास ये हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को हमारे पास मेंटेन कर रहे होते हैं बच्चों। डाइसल्फाइड बॉन्ड के इनके अंदर कोई रोल नहीं होता। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए नहीं जाते बच्चों, नॉट फाउंड। ये क्या होते हैं, नॉट फाउंड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैकबोन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं बैकबोन जो फॉर्म होती है उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और आयोनिक बॉन्ड भी डीएनए के अंदर नहीं पाए जाते बच्चों। तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 51 की तरफ आते हैं। तो 51 में हमसे क्या पूछा गया, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है जो क्या हुआ है, डीनेचर हुआ है। तो ये कब डीनेचर होगा बच्चों, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अल्टर्ड। बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे डीनेचुरेशन नहीं कह रहे होते, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, डिग्रेडेशन कह रहे होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाए, डिग्रेड हो जाए, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, प्रोटीन नहीं होती, वो क्या बन जाते हैं, अमीनो एसिड बन जाते हैं बच्चों, अमीनो एसिड। तो ये डिग्रेडेशन होगी, डीनेचुरेशन होगी। और ओनली पेप्टाइड बॉन्ड आर ब्रोकन। तो बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड जब ब्रोक हो रहे होते हैं तो क्या होती है, वो डिग्रेडेशन होती है और डीनेचुरेशन नहीं होती। तो डीनेचुरेशन कब होती है, डीनेचुरेशन तब हो रही होती है जो हमारे पास एसेसरी बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से हमारे पास होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के बाद डाइसल्फाइड ब्रिजेज जो होते हैं, सल्फाइड ब्रिजेज होते हैं। और उसके बाद आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड। अगर इनमें से कोई ब्रेक हो जाता है ना, और प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या सल्फाइड ब्रिज या आयनिक बॉन्ड की वजह से, तो फिर वो क्या होता है, वो डीनेचर हो जाती है। हमारा चार्ली ऑप्शन जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट डीनेचुरेशन में। अगर प्राइमरी में ब्रेक हो जाए ना स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, उसे हम डिग्रेडेशन कह रहे होते हैं, उसे डीनेचुरेशन नहीं कहते हैं। अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंजेस ये नहीं है हमारे पास, ये म्यूटेशन में आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 52 की तरफ हम आते हैं। तो 52 की स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो कौन सी नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरीन, जो कि कहाँ पाई जाती है, डीएनए के अंदर भी पाई जाती है और आरएनए के अंदर पाई जाती है हमारे पास बच्चों। तो थायामीन जो है हमारे पास, थायामीन कहाँ पाई जाती है, एक तो ये प्यूरीन है ही नहीं, ये क्या है, पैरीमिडीन है बच्चों, ये पैरीमिडीन है। और उसके बाद यूरासेल जो है, यूरासेल भी क्या है हमारे पास, ये भी पैरीमिडीन है, पैरीमिडीन है। और उसके बाद साइटोसिन जो है, साइटोसिन भी क्या है हमारे पास, ये भी पैरीमिडीन है। हमारे पास जो प्यूरीन है, प्यूरीन हमारे पास एडेनिन होती है, एडेनिन या साथ में गुवानिन। ये जो दो बेसेस होती हैं हमारे पास नाइट्रोजन बेसेस, ये हमारे पास प्यूरीन होती हैं। और बाकी ये जो तीन है, ये थायामीन, थायामीन के बाद यूरासिल और साइटोसिन बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये पैरीमिडीन आ जाती हैं। तो बच्चों इसका 52 का हमारे पास आंसर करेक्ट होगा एडेनिन। तो एडेनिन वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा।
हम आते हैं 53 MCQ के साथ। तो हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो होमोपॉलीसेकेराइड है बच्चों, जिसके अंदर क्या हो, होमोपॉलीसेकेराइड वो होता है जिसके अंदर हमारे पास एक ही तरह का मोनोसेकेराइड पाया जाए, सेम मोनोसेकेराइड पाया जाए पूरे उसके अंदर। तो बच्चों सुक्रोज जो है, सुक्रोज के अंदर हमारे पास ग्लूकोज और उसके बाद हमारे पास क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। तो ये होमो नहीं हो सकता। और मोर ओवर ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये डाइसेकेराइड है। तो इस वजह से भी ये रूल आउट हो गया। उसके बाद लैक्टोज जो है, लैक्टोज हमारे पास क्या है, डाइसेकेराइड है, ये भी डाइसेकेराइड है। लैक्टोज के अंदर हमारे पास ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज के बाद हमारे पास क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। तो ये भी होमो नहीं होगा, ये गलत हो गया। और माल्टोज क्या है, इसके अंदर 2 ग्लूकोज पाए जाते हैं, ग्लूकोज। लेकिन हमने क्या बताना है, पॉलीसेकेराइड के बारे में बताना है। तो पॉलीसेकेराइड ये है नहीं, ये डाइसेकेराइड है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा सेलुलोज वाला ऑप्शन जो है, इसमें सारा क्या पाया जाता है, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है बच्चों। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट MCQ 54 की तरफ। तो 54 की में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, 54 जो में हमारे पास है, फास्फेट ग्रुप जो है फास्फोलिपिड के अंदर वो किससे अटैच होता है बच्चों, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरोल, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तो होते नहीं है, ना ही स्टीरोल होता है। पीछे हमारे पास बात जाते हैं जो फास्फोलिपिड होते हैं, फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल। तो बच्चों जो फास्फेट ग्रुप होता है वो ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है, फैटी एसिड के साथ नहीं होता। फैटी एसिड के साथ अटैच होता है, COOH ग्रुप अटैच होता है, फास्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता। अब हम आते हैं MCQ नंबर 55 की तरफ बच्चों। तो 55 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, जो बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस हमारे पास, तो शुगर और बेस के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वो हमारे पास बॉन्ड होता है, दैट इज बच्चों ये होता है हमारे पास द बॉन्ड बिटवीन शुगर और बेस। ये हमारे पास क्या होता है, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, ये ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड नहीं होते बच्चों। ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड का इतना यहाँ पर रोल नहीं होता। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारे पास क्या बना रहा होता है, न्यूक्लियोसाइड बना रहा होता है, ये न्यूक्लियोटाइड बना रहा होता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 56 जो है हमारे पास, 56 की तरफ हम आते हैं। तो 56 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो 56 के हम सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन की। तो स्टेटमेंट में हमसे 1 बाई 1 देखेंगे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो विच लिपिड मॉलिक्यूल जो है फंक्शन कर रहा है प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टीरॉयड हार्मोन का जो प्रिकर्सर होता है हमारे पास ऑलवेज कोलेस्ट्रॉल होता है। और इस वजह से हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बॉडी के अंदर होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब आप आगे MBBS में आएंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल पढ़ेंगे, आगे क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। लेकिन स्टीरॉयड हार्मोन का जो प्रिकर्सर है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ही होता है, वो और कोई नहीं होता। बच्चों नेक्स्ट MCQ 57 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिड्यूसेंट शुगर नहीं है बच्चों, इनमें से हमारे पास। तो बच्चों रिड्यूसेंट शुगर हमारे पास कौन से होते हैं, तो इनसे अंदर हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास रिड्यूसेंट शुगर है। और रिड्यूसेंट शुगर वो होते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसका माल्टोज है, माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना होता है, तो इसकी वजह से क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी रिड्यूसेंट शुगर है। लैक्टोज जो है, लैक्टोज भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रिड्यूसेंट शुगर है, इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन देख सकता है। जो हमारे पास सुक्रोज है, ये हमारे पास बुक लाइन थी बच्चों, बुक लाइन थी हमारे पास, उधर ये क्लियरली मेंशन है। जो हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज हमारे पास क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। उसके बाद MCQ नंबर 58 की तरफ आते हैं। तो 58 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, तो कौन सा बॉन्ड है जो ग्लिसरॉल और हमारे पास फैटी एसिड के दरमियान बॉन्ड होता है ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन में हमारे पास। तो बच्चों ये होते हैं हमारे पास एस्टर बॉन्ड, ये बुक की लाइन थी, आपको पता है ये एस्टर बॉन्ड उसके पेप्टाइड में प्रोटीन में बन रहे होते हैं। ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास कहाँ बन रहे होते हैं, ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड हमारे पास बन रहे होते हैं कार्ब्स के अंदर। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं, वो प्राइमरी नहीं होते, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते। तो हमारा एस्टर बॉन्ड जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं MCQ नंबर 59 की तरफ। तो पानी की कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे पास क्या करती है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है बच्चों। तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करने वाली, हाई हीट कैपेसिटी बच्चों, ये नहीं हो सकता, हीट का कोई लेना देना नहीं, कोहीजन का भी कोई लेना देना है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास वाटर की वो क्या करती है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम को अलाउ कर रही होती है, अलाउ। तो इस वजह से हमारे पास जो सी ऑप्शन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डेंसिटी का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर। MCQ नंबर 60 की तरफ हम आते हैं। तो 60 में हमारे पास पूछा गया है कौन सा RNA मॉलिक्यूल है जो क्या स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम बना रहा है। तो राइबोसोम के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, राइबोसोमल RNA। बच्चों सिंपल सा MCQ था, तो RNA ये सिंपल है। तो मैसेंजर RNA क्या करता है, इसके अंदर कोडॉन होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। ट्रांसफर RNA जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। ये काम क्या करता है, ये ट्रांसफर कर रहा होता है हमारे पास अमीनो एसिड को, और न्यूक्लियर RNA न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर मैं अपनी डिस्कशन एंड करता हूँ। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कहीं पर इशू आ रहा हो या कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। तो बच्चों टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।